तभी एक ड्राइवर बोलता है, हे ब्रो, क्या तुम सिटी या फिर यन माउंटेन में जा रहे हो? अगर तुम यहाँ के बड़े सेक्टर के डिसेबल बन गए तो तुम आराम से इमॉर्टल बन जाओगे। चैन बोलता है, मैंने अभी सुना है कि सबसे ताकतवर सेक्टर है अभी बीकॉन्ग सेक्टर। उसके अलावा टाइजू टेम्पल और बाकी के सभी लोग बाहर के हैं, तो उसका डिसेबल बनना बहुत ही बेकार होगा ना। वो आदमी बोलता है, तुम सही में बहुत ही जवान हो। अगर डीटी चैन नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है बीकॉन्ग सेक्टर कभी फेमस हो पाता? मास्टर अपना एबिलिटी से अपने डिसेबल को सिखाता है, जिससे उन लोगों का कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैन बैक्सून कितना ताकतवर है, लेकिन वो कितना लोगों को सिखा पाएगा। लेकिन टाइजू टेम्पल बहुत ही अलग है। वो लोग सभी डिसेबल को एक एक करके देखते रहते हैं। जब से जियांग टाइजू टेम्पल की डिसेबल बनी है, वो अब आराम से एक ड्रैगन को मार सकती है और वो यंजिंग के प्रीसियस फैमिली में से एक हो गई है। चैन बोलता है, ओह, यंजिंग में एक फैमिली है क्या? अभी भी जाओ और यंग फैमिली यहाँ पर है क्या? ड्राइवर बोलता है, इस वक्त सभी फैमिली के पास एक कल्टीवेटर है बैकअप के लिए। जाओ फैमिली के पीछे किन यानर है जो कि ओजी की डिसेबल है, तो वो लोग आराम से रह रहे हैं। जैसे चैन पृथ्वी को छोड़ के यहाँ से गए थे, वैंग फैमिली और बाकी के सभी लोग तबाह हो गए। चैन अपने मन में बोलता है, ये ऑरा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? फिर वो बोलता है, नॉर्टन पैवेलियन अभी किस तरह का जगह है? ड्राइवर बोलता है, और नॉर्टन पैवेलियन वो तो बहुत ही हाई क्लास का कैसीनो है, वहाँ पर नॉर्मल लोगों का जाना अलाउ नहीं है। अगर तुम वहाँ पर गए तो वहाँ के कल्टीवेटर तुम्हें मार के भगा देंगे। चैन बोलता है, सही में ये लोग बहुत ही करने लग गए हैं। ड्राइवर बोलता है, वैसे भी हम लोग क्या ही कर सकते हैं, वो कल्टीवेटर लोग बहुत ही ताकतवर है, नहीं तो वो किसी को सता नहीं पाते। चैन बोलते हैं, मुझे जल्दी से पैवेलियन ले चलो। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है। बोलता है, सही में ये कैसीनो बहुत ही बड़ा है। फिर गार्ड उसे वहाँ पर रोक देता है। बोलता है, रुक जाओ, बिना कल्टीवेटर लोग यहाँ पर जा नहीं सकते हैं। चैन बोलता है, मैं यहाँ पर जाओ से मिलने आया हूँ, जो कि जिनलिन फैमिली से है। गार्ड बोलता है, क्या चाओ? हमने ये नाम कभी नहीं सुना है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी दूसरा आदमी बोलता है, हे रुक जाओ, क्या तुम टाइजू टेम्पल का डेप्यूटी ऑफिसर जाओ से मिलने आए हो क्या? चैन बोलता है, हाँ। गार्ड बोलता है, हे सन, इसे 97 फ्लोर में ले चलो। फिर कुछ देर में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सन जाओ को सब कुछ बता देता है। जाओ बोलता है, क्या मुझसे कौन मिलना चाहता है? फिर वो उसे देखकर बोलता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चैन बोलता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो याहू हर दिन अपने पापा के लिए रोती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो मेरा कजिन था जो कि भाव खाता था बहुत ही, अब मुझे पहले के मुताबिक बहुत ही अलग लग रहा है। सही में तुम्हें हुआ क्या है? जाओ बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम घर चले जाओ, जब मेरे पास समय होगा मैं याहू से मिलने चला जाऊँगा। तभी कोई पीछे से बोलता है, हे जाओ, उसे अंदर लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जाओ घबराते हुए बोलता है, ठीक है मास्टर, और वो उसे अपने साथ अंदर ले आता है। तभी एक आदमी बोलता है, हे ब्रदर वान, ये तो इस नौकर का रिलेटिव है, अब इससे क्यों मिल रहा है? ये तो एकदम बेकार है। दूसरा आदमी बोलता है, जब जियांग कल्टीवेशन करके बाहर आएगी फिर उसका किस्मत में वो वान का एक खेलने वाली सामान बनेगी। यॉन बोलता है, सही में तुम लोगों को इस बारे में पता नहीं है, ये नौकर कोई भी काम के लिए सही नहीं है, लेकिन ये चैन बैक्सून का कजिन है, इसलिए मैं इसे प्रमोट करके डिप्यूटी ऑफिसर बना दिया हूँ, जिससे ये मेरा नौकर बने रहे। वो आदमी बोलता है, ओह, ये चैन बैक्सून का कजिन है। चैन बैक्सून सही में पागलों की तरह कर रहा भी, उसने 8 एलियन क्लैन को तबाह कर दिया है, वो भी अकेले। दूसरा आदमी बोलता है, ये 8 क्लैन कुछ भी नहीं है, हमारी जिंगाई सेक्टर के सामने ये लोग हमारे नौकर बनने के लिए एकदम सही थे। दूसरी तरफ जाओ धीरे से बोलता है, हे चैन शांत हो जाओ, तुम इससे लड़ नहीं सकते हो, ये मेरे मास्टर के रिलेटिव और दोस्त लोग हैं और इनके एंसेस्टर लोग बहुत ही ताकतवर है, तुम इससे लड़ नहीं सकते हो। तभी एक लड़का बोलता है, तुम एक नौकर कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे सामने बात कर रहे हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जाओ को पता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए वो अपना गुस्सा को संभाल लेता है और फिर से वो वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। चैन बोलता है, जाओ, क्या तुम अब भी इन लोगों से डरते हो क्या? तभी युआन बोलता है, हे जाओ, तुमने अपना रिलेटिव को बताया नहीं यहाँ का रूल क्या है। फिर जाओ डर के मारे घुटने के बल बैठ जाता है। बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मेरे रिलेटिव को इस बारे में पता नहीं है, प्लीज इसे माफ कर दीजिएगा और ये बाहर से आया हुआ है। युआन बोलता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरे नौकर हो? क्या तुम्हारे पास सही में आके यहाँ पर बकवास करने का? जाओ अपना सर पटकते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चैन अपने मन में बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 6 सालों में यहाँ पर क्या हुआ है और जाओ का ऐसा हालत कैसे हो गया। मुझे सिर्फ एक ही बात पता है, मैं इन सभी को मार डालूंगा आज। तभी चैन बोलता है, हे जाओ खड़े हो जाओ। फिर वो आदमी बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बिना मास्टर के परमिशन से खड़े हो गए। फिर वो उस पर हमला कर देता है। जाओ चिल्ला के बोलता है, नहीं। चैन आराम से उसके हमले को रोक देता है। बोलता है, ये मेरे सामने बेकार है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं, ये तो एक कल्टीवेटर है, लेकिन इसके अंदर कल्टीवेशन का कोई भी अंश नजर नहीं आ रहा है। फिर जाओ गुस्से से बोलता है, चैन तुमने ऐसा क्यों किया?
चैन बोलता है ये हुआ ना बात, मैं इसी कजिन को खोज रहा था जिससे जिनलैंड में सभी लोग डरते थे और जो कि याओ का पापा भी है। जाओ बोलता है मैं ये टॉर्चर को पिछले 6 सालों से झेल रहा हूँ, लेकिन तुम तो एक भी मिनट झेल नहीं पाए। चैन हमें किसी तरह यहाँ से भागना होगा, इसका एंसेस्टर नेशनल सोल लेवल का है, अगर वो आ गया तो हम लोग बचेंगे नहीं। चैन बोलता है कोई बात नहीं, मेरा प्लान ऐसे ही था, टाइजू टेम्पल ऊ और सन पैलेस को तबाह करना, और ये तीनों यहीं पर है, मुझे ज्यादा परेशानी भी नहीं होगा। यॉन गुस्से से बोलता है तुम अपने आप को समझते क्या हो। तभी चैन वहाँ पर आके एक जोर से पंच मार देता है और वॉन वो पंच से दूर जाकर फेंका जाता है। यॉन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और तुमने मुझ पर हमला किया है। फिर वो अपना तीसरा आँख को खोलने लगता है। चैन वहाँ पर जाके उसे एक जोर से लात मारता है और बोलता है कौन यहाँ पर बेकार है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने जिंगली का डिसाइबल को अपना नौकर की तरह ट्रीट किया है। फिर वो उसका तीसरा आँख को निकाल देता है। ये देखकर उसका दोस्त शॉक्ड हो जाता है, बोलता है धत तेरे की, ये बहुत ही बुरा है, मुझे यहाँ से भागना होगा। चैन उसे पकड़ लेता है, बोलता है भागना चाहते हो लेकिन ये नामुमकिन है। फिर वो उसके पंख को पकड़ के फाड़ देता है। वो चिल्ला के बोलता है नहीं मेरा हेविली विंग, तुमने इसे तबाह कर दिया। फिर वो उसका माथा पकड़ के उखाड़ डालता है। तभी चैन देखता है कि एक आदमी वहाँ से भाग रहा होता है। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे। फिर वो उस पर हमला कर देता है। वो चिल्ला के बोलता है मैं सन सेक्टर का एल्डर डिसाइबल हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा है। चैन बोलता है मेरा टारगेट तुम ही थे, नाले ने मेरे बिगोंग सेक्टर को तबाह किया था, अब मैं तुम्हें मारकर उससे बदला लूंगा। वो शॉक्ड होकर बोलता है तो तुम चैन बैक्सियन हो। तभी चैन उसे मार डालते वहीं पर। फिर वो युआन को ले लेता है और बोलता है हे जाओ मेरे साथ चलो। जाओ बोलता है ठीक है जो भी हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो उसके साथ जाने लगता है। फिर कुछ देर के बाद सभी को पता चल जाता है कि चैन वहाँ पर आया होता है। सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं चैन यहाँ पर आया था, अब मुझे लगता है कि वो सभी सेक्टर को मारेगा जो बिगोंग सेक्टर के डिसाइबल को परेशान किया है। दूसरी तरफ चैन युआन को लेकर जा रहा होता है। तभी युआन बोलता है हे चैन, उसी सेक्टर के पीछे टाइजू टेम्पल है, गोंग सेक्टर के पीछे सोरिंग सेक्टर, अभी तुमने जिसे मारा है वो सन श्राइन का डिसाइबल है, अब सही में तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। चैन बोलता है फिर मुझे क्या करना चाहिए। यॉन बोलता है मुझे जाने दो और एल्डर से जाकर माफी मांगो, मैं वो टेम्पल का डिसाइबल हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा माफी मांगने में। चैन बोलता है सही में वो मुझे माफ कर देंगे। ये दोनों सेक्टर 19 रिल्म में ही ज्यादा ताकतवर है, ये पूरे यूनिवर्स के सामने एक नॉर्मल सा सेक्टर है। यॉन शॉक्ड होकर बोलते हैं क्या तुम्हें पता है 19 रिल्म के बारे में। तभी वहाँ पर सभी सेक्टर का डिसाइबल लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्या बोलता है तुमने ही हमारे सेक्टर को इंसल्ट किया है ना। एक आदमी बोलता है हे चैन बैक्सियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे लड़ने आ गए। दूसरा आदमी बोलता है हमारा एंसेस्टर प्लान किए थे तुम्हें अपना डिसाइबल बनाएंगे और तुम्हें एक और मौका देंगे, लेकिन तुमने हमारे सेक्टर का इंसल्ट करके मरने का फैसला किया है। अगर तुम घुटने में बैठकर हमसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें अपना डिसाइबल बना दूंगा और तुम मेरे सेक्टर के ट्रू डिसाइबल होगे। चैन बोलता है मैंने अभी कुछ लोगों को मारा है जिसका नाम है लैन और याओ, क्या तुम अब भी मुझे जाने दोगे। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं क्या हमारे 4 सेक्टर में सिर्फ 20 ट्रू डिसाइबल है और तुमने उनमें से 2 को मार डाला है। के बोलता है अगर तुम यॉन को जाने दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। फिर वो अपने मन में बोलता है लिन मेरा भाई था, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा, जैसे ही तुम यॉन को जाने दोगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी चैन सभी के सामने यॉन को मार डालता है। फिर चैन बोलता है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं इसे जाने दिया हूँ, लेकिन इसे रीइंकार्नेशन करके दुनिया में आना होगा। तभी केस चिल्ला के बोलता है इसे मार डालो सभी लोग। फिर वो सभी लोग चैन को घेर कर हमला कर देते हैं। चैन एक लकड़ी निकाल लेता है, बोलता है जो भी मेरे करीब आएगा मैं उसे मार डालूंगा। तभी एक आदमी बोलता है अब मेरे गोल्डन अम्ब्रेला का ताकत देखो। फिर चैन उसे बीच से ही काट डालता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं इसका ताकत सही में बहुत ही ज्यादा है। के अपने मन में बोलता है अगर ये मेरे आंखों के सामने सभी ट्रू डिसाइबल को मार डाला तो मेरा सेक्टर के रेपुटेशन पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। फिर वो बोलता है चैन तुम्हें इसके लिए मरना होगा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डिवाइन पावर का असली ताकत क्या है। फिर वो अपने एनर्जी से गैलेक्सी मैप ले आता है और बोलता है इस मैप के अंदर हर एक तारे के अंदर गोल्डन कोर का ताकत है। चैन तुम इस बार मरोगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। फिर वो चैन पर हमला करने लग जाता है। चैन उसके सभी हमले से बच जाता है, बोलता है मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले मैं इन सभी को ठिकाने लगाता हूँ। फिर वो सभी को मारने लगता है। के गुस्से से बोलता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारा सेक्टर फैमिली यहाँ तक ये पृथ्वी भी तबाह हो जाएगा, तुमने जो काम किया है यहाँ पर, अब मैं तुम्हें मारकर पील बना दूंगा, फिर तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। चैन बोलता है भौंकना हो गया तो आ जाओ, आज मैं तुम्हें भी मार डालूंगा क्योंकि तुम मेरे सामने बेकार हो। फिर चैन उस पर हमला कर देता है और के का मैप बीच से ही फट जाता है।
ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलता है कि तो हार गया है, इसका मेन ताकत तो ये तबाह कर दिया है। तभी के चिल्ला के बोलता है, चैन बैक्सुन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा मैप को तबाह कर दिया है, अब मैं मरते दम तक तुमसे मारपीट करूंगा। फिर वो अपनी आंखों से लेजर भी फेंकता है उसकी ओर। चैन उसके हमले को आराम से फेंक देता है और बोलता है, क्या तुम मरते दम तक लड़ाई करोगे? कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें जल्दी मार देता हूँ। फिर वो लकड़ी से उसे बीच से काट डालता है और वो उसे रिफाइन करके वहीं पर पिल बना देता है और बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारा डिवाइन गोल्डन कोड ले लेता हूँ